तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिशत संगठन के बारे में। देखिए, प्रतिशत संगठन को समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, यानी KClO3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिख रखा है कि तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 1 मोल यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, ठीक है। यानी जिस तत्व का आपको प्रतिशत निकालना है उस तत्व का जो है आपको ऊपर द्रव्यमान रखना है, दूसरा नीचे रखना है यौगिक का मोलर द्रव्यमान यानी टोटल द्रव्यमान इनटू 100। तो अब जरा हम KClO3 को देखते हैं। तो KClO3 के अंदर जो पोटेशियम है K, उसका यहाँ पर जो परमाणु द्रव्यमान है वो 39 हो गया, ठीक है। Cl का हम जानते हैं 35.5 हो गया और ऑक्सीजन का 16 है, तो 3 × 16, तो बराबर यहाँ टोटल जो आया वो आया 122.5, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर जो है हम इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन का प्रतिशत जब निकालेंगे, जैसे कि सवाल में पूछा है कि ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालिए, तो देखिए 3 × 16 यानी 48 जो है वो जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत रख दिया ऊपर। नीचे जो है टोटल पूरा जो KClO3 है उसका प्रतिशत उसका जो टोटल है वो नीचे रख दिया इनटू 100। तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीजन का प्रतिशत निकला है वो निकला है 39.2%। तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा को उस यौगिक का प्रतिशत संगठन कहते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है मूलानुपाती सूत्र। देखिए, मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या के अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। देखिए, कोई भी यौगिक है, ठीक है, उसमें उपस्थित जो परमाणु है उनका जब हम सरल अनुपात निकालेंगे तो वही असल में उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम जरा समझते हैं, ग्लूकोज। देखिए, ग्लूकोज आपका जो है C6H12O6, तो यहाँ फॉर्मूला है C6H12O6। जब हम इसको सरल करते हैं, सरल समझते हैं आप, कि जब इसको हम जब काटेंगे एक ही पहाड़े से तो आपको यहाँ पर बन जाता है 1:2:1। तो यानी ये इसका मूलानुपाती सूत्र है और इससे जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, CH2O, ठीक है, यानी कार्बन का एक परमाणु आ गया, हाइड्रोजन के जो है 2 परमाणु आ गए और ऑक्सीजन का 1 आ गया। तो जो ग्लूकोज है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मूलानुपाती सूत्र निकालिए, तो जो भी आपका यौगिक होता है उसको जो है आप सरल अनुपात निकालते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसका मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए जी, तीसरा हमारा जो पॉइंट है आज का वो है आणविक सूत्र। देखिए, आणविक सूत्र क्या होता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की वास्तविक संख्या। मूलानुपाती सूत्र में क्या थी कि जो परमाणु थे उनका हमने सरल अनुपात निकाला, उसको बोला मूलानुपाती सूत्र। जबकि आणविक सूत्र में क्या है कि जो परमाणुओं की वास्तविक संख्या है तो उसको दर्शाने वाले सूत्र को ही हम आणविक सूत्र कहते हैं। जैसे कि हमें जो है यहाँ पर ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया गया, तो ग्लूकोज में जो वास्तविक संख्या इनके परमाणुओं की है, इस पूरे सूत्र को ही हम क्या बोलेंगे, इसके आणविक सूत्र। तो इसका आणविक सूत्र कहलाएगा। ऐसे एग्जाम्पल आपको और दे रखा है, जैसे बेंजीन C6H जो है 6 आपका एथीन हो गया, C2H4, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। तो किसी भी यौगिक के जो परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला सूत्र होता है उसे हम जो है उसका आणविक सूत्र कहते हैं।